न्यूज पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इंडिगो में आए संकट की वजह से अभी भी कई यात्री देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। आज भी इंडिगो की 500 से अधिक उड़ानें रद्द रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार को भी 650 उड़ानें रद्द कर दी गई। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने इस संकट के लिए इंडिगो को ही जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त एक्शन लेने की बात कही। इंडिगो के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL के नियमों को लागू करने में बरती गई लापरवाही की भी सरकार जांच करेगी और इसका जिम्मा 4 सदस्यीय कमेटी को दिया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह कि यात्रियों की इस परेशानी का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या इंडिगो ने बाजार में 60% हिस्सेदारी का गलत फायदा उठाने की कोशिश यहां पर की है? क्या नए नियमों को लेकर इंडिगो ने ढील पाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के तहत उड़ानों को रद्द किया? क्या सरकार को एविएशन सेक्टर में दूसरी एयरलाइंस को भी मौका देना चाहिए ताकि इंडिगो की जो मोनोपोली है वो खत्म की जा सके? इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, बाजार में 60% हिस्सेदारी के बाद भी देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर परेशान बेहाल यात्रियों के लगेज का लगा अंबार। ये हालात बता रहे हैं कि इंडिगो की उड़ानों का संचालन अभी भी सामान्य नहीं हो सका है। 7वें दिन भी इंडिगो में फ्लाइट संकट बना हुआ है। 7वें दिन भी 500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद की उड़ानें रद्द। 7 दिसंबर को भी 650 से अधिक उड़ानें रद्द रही। ये बताइए कि किस फ्लाइट से आप जा रहे हैं और आपके फ्लाइट की स्थिति क्या है? अभी तो मेरा फ्लाइट सही टाइम दिखा रहा है। 3:05 में है, मुंबई का एयर इंडिया का फ्लाइट है। अच्छा, एयर इंडिया का है। अभी तो जो इस तरह से क्राइसिस अभी हो गई थी, जिस तरीके से लोगों के फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे, रिफंड नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें क्या कहा जाए, अभी तो बहुत परेशान है लोग। जो रिफंड के लेके समस्या है उसके लेके बहुत परेशान है लोग। और कल से तो शुरुआत हुआ है, दिलाया है, अब देखिए कब आता है। गवर्नमेंट ने जो ये रुख अख्तियार किया है इंडिगो को लेकर, उसको क्या कहेंगे? नहीं, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी नहीं है। किसी एक को परेशान करना भी सही नहीं है और सब सुचारू चल, पता नहीं क्या हुआ बीच में, उसके लेके प्रॉब्लम आ रही है। आप इंडिगो की लापरवाही और मनमानी की पिछले हफ्ते की 5 दिनों में विमानों के रद्द होने के आंकड़े देखेंगे तो आपको एयर पैसेंजर्स की घोर परेशानी का अंदाजा हो जाएगा। 2 दिसंबर 200 विमान रद्द। 3 दिसंबर 150 से अधिक विमान रद्द। 4 दिसंबर 550 फ्लाइट्स कैंसिल। 5 दिसंबर 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 6 दिसंबर 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। सोचिए, 3900 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई। यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। अमूमन लोगों को जब अर्जेंट काम से कहीं पहुंचना होता है तो ज्यादातर लोग हवाई यात्रा करते हैं ताकि समय रहते वो अपना काम कर सकें, या किसी को अर्जेंटली घर वापस लौटना होता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में इंडिगो के यात्रियों के ना तो कोई अर्जेंट काम ही हो सके, ना कोई अपने घर वक्त पर पहुंच ही पाया। बगैर सुविधाओं के एयरपोर्ट्स पर यात्री फंसे रहे, ना उनकी कोई सुध लेने वाला, ना उनके आगे की यात्रा के लिए कोई इंतजाम ही। बचपन में कहते थे जहाज में बैठेंगे और जहाज में जब बैठेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। इसी आसरे लोगों ने अपनी पेइंग कैपेसिटी बढ़ाई और उसके बाद जहाज में बैठना शुरू हो गया। लोग जेब काट कर जहाज का सफ़र तय करने लगे कि समय बचेगा। लेकिन इंडिगो ने जो किया वो समय तो छोड़िए, लोगों की जेब तक पे डाका डाल दिया। ये इतने सारे बोर्डिंग पास, 6 बोर्डिंग पास हैं, ये 2 लोगों के हैं, यानी एक परिवार के, एक मियाँ बीवी और एक ये नन्हा सा बालक जो समझता भी नहीं है। इसकी परेशानी भी सोच लीजिए। 5 बार फ्लाइट कैंसिल हुई। 5 बार फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एक कनेक्टिंग फ़्लाइट ली गई ज़्यादा दामों पर और उसके बाद अपने गंतव्य पर पहुंचा गया। यात्रियों के संकट की गूंज जब सरकार के कानों तक पहुंची, तब जाकर सरकार ने इंडिगो पर सख्ती की और कंपनी ने यात्रियों को किराया रिफंड किया। सोमवार दोपहर तक 827 करोड़ रुपए लौटाए गए। कंपनी ने यात्रियों के 4500 से ज्यादा बैगेज लौटाए। अगले 36 घंटों में बाकी 4500 बैगेज डिलीवरी का टारगेट। पिछले हफ्ते भर से इंडिगो में अचानक से क्राइसिस हुई, उड़ानें रद्द कर दी गई।
एयरपोर्ट पहुंचे यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस कर रह गए। न उनकी यात्रा एक्सटेंड की गई, न कोई विकल्प ही सुझाया गया। कंपनी की ओर से हर बार अलग अलग बहाने कर पल्ला झाड़ने की कोशिशें जरूर होती रहीं। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो संकट बढ़ने से पहले रोजाना करीब 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट। अब सोमवार को 1802 फ्लाइट ऑपरेट की योजना, 138 में से 137 डेस्टिनेशन के लिए उड़ान की योजना। अब इंडिगो के सीईओ पीटर अल्बर्ट ने 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद जताई है। हालांकि सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कंपनी में संकट के लिए कंपनी को ही जिम्मेदार ठहराया है। राम मोहन नायडू ने कहा, इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग के कारण, इंटरनल प्लानिंग सिस्टम में समस्याओं के कारण संकट पैदा हुई। कंपनी की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे, जांच जारी है। हम ऐसा एक्शन लेंगे जो दूसरों के लिए मिसाल बने। इंडिगो में संकट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया कि केंद्र सरकार पहले इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा। हालांकि इस बीच इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस के लिए 24 घंटे का समय और दिया है। सवाल है कि इंडिगो को बार बार मोहलत क्यों दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी विषय पर आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी है और इसी चीज को लेकर हमने एक सर्वे किया और सर्वे में हमने अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछे और इसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, सवाल क्या थे वो आपको बताते हैं। सर्वे में हमने सबसे पहला सवाल पूछा, इंडिगो संकट में अब हालात को संभालने की कोशिश या सच में हालात संभले हैं, इस पर आपकी राय क्या है। अब इसके आंकड़ों को लेकर बात करते हैं। इसके आंकड़े कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए। सरकार कोशिश कर रही है, ये 34% लोगों ने माना है। 41% लोगों ने माना सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। 15% लोगों ने कहा कि बार बार इंडिगो को मोहलत क्यों मिली। 10% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने सर्वे में पूछे गए दूसरे सवाल के बारे में। हमने अपने सर्वे के दौरान दूसरा सवाल अपने दर्शकों के बीच रखा कि क्या 7वें दिन भी इंडिगो की 500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हैं, तो हालात संभले कैसे, आपकी राय इस पर क्या है। यहाँ 23% लोगों ने माना कि यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। 22% ने कहा कि हालात सुधरने में वक्त लगेगा। 53% लोगों ने कहा कि इंडिगो पर कार्रवाई हो और 2% लोगों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है इस पूरे विषय पर। अब आगे बढ़ते हैं और अपने सर्वे में पूछे गए तीसरे सवाल का रुख करते हैं। तीसरा सवाल हमने पूछा, सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर एक्शन लेने की बात कही है, इस पर आपकी राय क्या है। सरकार को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, ये 55% लोगों ने माना। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। 7 दिनों से यात्री परेशान रहे, उसका क्या, 13% लोगों ने कहा। 23% ने कहा कि यात्रियों की दिक्कतों की भरपाई कौन करेगा। 9% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ केसरी सिंह जो कि चीफ पायलट ऑफिसर हैं, हमारे साथ सुरजीत पनेसर जुड़े हैं, एविएशन एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसरी जी मैं आपसे करना चाहूंगा। केसरी जी, अगर बात इंडिगो को लेकर करें तो इंडिगो के पास 60% मार्केट शेयर है और ऐसे में क्या ये ऑपरेशन और क्रू मैनेजमेंट पर दबाव बनाता है। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि अभी इंडिगो जो है लगभग 65% जो है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो अपना प्रभुत्व रखती है और कंपटीशन नहीं होने की वजह से भी एक जो आप देख रहे हैं, जो अभी हालात देख रहे हैं आप जी। तो उसके अंदर आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब आपके पास में, सरकार के पास में, यात्रियों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो फिर ये इस तरह की जो परेशानी जो हमें देखने को मिल रही है, या जो डीजीसीए जो नियामक ने जो रूल आज से लगभग 2 साल पूर्व में ही उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, उनको अब अगर वो करते हैं तो, और 2 साल के बाद भी उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कंपटीशन नहीं होगा, अगर दूसरी एलायंस भी इस तरह से काम इनके सामने नहीं होगी, तो बेसिकली देखा जाए तो एक तरह से मोनोपोली है ये। जी सुरजीत जी, दूसरी ओर क्या 60% से ज्यादा मार्केट शेयर किसी भी देश में ये माना जाए कि मोनोपोली की स्थिति बन जाती है इससे?
कोई भी स्थिति हो, मोनोपोली हो, कुछ ये डिक्टेटरशिप है, जी। ये जो इल प्लानिंग करी गई, ये सोची समझी चाल थी इंडिगो के मैनेजर्स की जी। कि पैसेंजर के थ्रू प्रेशर डाला जाए मिनिस्ट्री और डीजीसी के ऊपर और ये फ्लाइटें कैंसिल की जाए, बिकॉज उन्होंने जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम जो सेफ्टी के लिए बनाया था डीजीसी ने, वो इनको सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि इनको और पायलट चाहिए थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, बजाय कि डीजे जाके बैठ के बातचीत करें, इन्होंने फ्लाइटें कैंसिल करनी शुरू कर दी, ताकि पैसेंजरों का यही नहीं, कैसे नहीं, उनको पैसेंजरों की हरासमेंट देखो कितनी हुई है। कोई पैसेंजर बाहर के मुल्कों से आ रहे हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, और यहाँ पे जाके जब यहाँ से बोर्डिंग कार्ड मिलते हैं, जहाज में उठा देते हैं, फिर कहते फ्लाइट कैंसिल हो गई। उनको कोई एकोमोडेशन की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, पानी तक नहीं पीने के लिए दिया गया उनको। इससे ज़्यादा हरासमेंट कितनी ये कर सकते, कितना ये तंग कर सकते हैं पैसेंजरों को। और इस बात का मिनिस्ट्री को, डीजीसी को पूरा पता था कि ये जो खेल खेला जा रहा है, ये इंटेंशनली जान सोची समझी चाल है। ये इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब ये कह रहे हैं हम 10 तारीख तक या 15 तारीख तक नॉर्मल कर दें, तो 15 तारीख तक सारी एयरलाइन ग्राउंड कर दो, ये अपने आप घुटनों के पे आ जाएंगे। ये इन्होंने जो लूटना शुरू करा है, कहते जी हम पैसे, मिनिस्ट्री ने एक अच्छा काम करा, मंत्री जी ने, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने इनको ऑर्डर दिया है कि आज 7 बजे तक सब पैसेंजरों के जो पैसे हैं टिकटों के वापस किए जाए। वो टिकटों तो वैसे भी इनको देने पड़ने थे, नहीं तो क्रिमिनल एक्शन होता है इनकी चीटिंग का। लेकिन जो हरासमेंट हुई है, जो इनको तकलीफ हुई है, एयरपोर्ट पे खाना नहीं दिया, रहने के कारण, बच्चे हैं, ओल्ड लेडीज हैं, पेरेंट्स हैं, उनको जो तकलीफ पहुंची है, उसका मुआवजा कौन देगा? मिनिस्ट्री को ये चीज़ रियलाइज करके इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, ताकि ऊपरी कोई आसमान नहीं गिर पाएगा अगर इनका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। इनके ओनर जो है, उनके मसल पर बड़े पावरफुल है जी। और वो समझते हैं कि वो सारा हिंदुस्तान खरीद सकते, जो मर्जी करे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब इस हालात में ये जो इन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी है, दुनिया में ये मजाक बन गया, इंडियन एविएशन का मजाक बन गया कि हिंदुस्तान में कैसे चल रहा है, कोई कंट्रोलिंग जी, अथॉरिटी जी। नहीं है। दूसरी एयरलाइन इसका फायदा उठा रही है कि इनकी फ्लाइटें कहते 40, जहाँ 5,000 6,000 जी, रुपया कहता है, जी। उसका 40 50 हजार रुपया ले रहे हैं। वो करते क्या ना करते, क्योंकि उन्हें जाना तो मरता क्या ना करता, वो पैसे दे रहा है बेचारा बिल्कुल जाने के सुरजीत जी, लिए। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये इंडिगो की मोनोपोली ही है कि वो इस तरीके से यात्रियों को परेशान कर रही है, इस तरीके से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। उसे पता है कि जो उसकी मार्केट में हिस्सेदारी है वो कहीं भी हिलती नजर नहीं आएगी। इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इंडिगो संकट के बीच हादसे कवि एहसान कुरैशी भी परेशान नजर आए। वो रायपुर एयरपोर्ट पर 3 दिन तक फंसे रहे। आप देखिए रिपोर्ट। इंडिगो ने इतना नचाया कि क्या खास और क्या आम, सबको एक पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया। हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन, इन्हीं से समझ लेता हूं कि आखिर जो परिस्थिति उपजी उसमें इनको कितना नुकसान हुआ और कितने दिन से रायपुर राजधानी में थे। कितने दिन आपको यहाँ रहना पड़ा और कितना नुकसान हुआ? भैया 6 तारीख को हमें डॉक्टर्स को हंसाने बिलासपुर जाना था, तो 6 तारीख को हम 3 बजे रात में घर से उठे और 3 बजे चले, तो 4 बजे हम एयरपोर्ट आ गए। 6 बजे हमारी फ्लाइट थी। अब हमको धीरे धीरे झटका दे रहे हैं, भैया 8 बजे जाएगी, बैठे हैं। फिर झटका 8 जैसे ही बजने वाला था तो 10 बजे जाएगी, फिर 12 बजे जाएगी। बाप रे, सुबह 3 बजे के उठे, 3 बजे तक के मुंबई एयरपोर्ट में हैं। हमने यार कुछ नाश्ता कर लेंगे तो गेट तो अंदर जाने दो। बोले गेट मालूम होगा जब तो जाने देंगे, अभी वहीं पड़े रहो। तो वहीं पड़े रहे, नवभारत पढ़े, बहुत मज़ा आया। एक अखबार में हेडिंग छपी थी, सरकार कुंभकर्ण और यात्रियों का चीरहरण। हाँ, हमने कहा ये सच्ची बात है भैया, हमारा भी चीरहरण हुआ। 15 घंटे में आए तो हमारी वो पंक्तियाँ याद आ गई 20 साल पहले जो लिखे थे। इंडिगो की फ्लाइट 20 घंटे लेट चली, इंडिगो की फ्लाइट 20 घंटे लेट चली। हमने कारण पूछा तो बोले दुर्घटना से देर भली। ये हम बसों के लिए लिखते थे, अब इंडिगो के लिए लिखना पड़ा। चलो जैसे तैसे यहाँ आए, बिलासपुर पहुँचे, शो कर लिए। दूसरे दिन सुबह हमारी फ्लाइट थी कैंसिल। आके रायपुर में होटल लिए पड़े हैं, शाम की कर रहे हैं सर।
शाम की कैंसिल, आज सुबह की कैंसिल, अब आज दिए हैं वाया गोवा जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है गोवा में हमको पटक देंगे और कनेक्टिंग फ्लाइट कहेंगे कैंसिल, तो फिर हम तो या तो ट्रेन से भागना पड़ेगा या बस में सोते हुए जाएंगे, मगर अच्छी बात नहीं है। अब इनसे बात करो तो कहते हैं बोलो ना ऑनलाइन पैसा दे देते हैं। 3 महीने पहले तुमने 5,000 का टिकट दिए थे, आज हमारा 20,000 लग रहा है, 20 दोगे क्या? पैसा वापस करना समाधान नहीं है। बीमार लोग हैं बेचारे, जिनको हेल्थ इशू है, वो जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे बैठे हुए रोते हुए देख रहे हैं। भैया क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि हमको कोरोना याद आ गया। कोरोना के टाइम पे ऐसे सब लोग सड़कों पे पैदल चल रहे थे, ये इंडिगो ने पैदल चलवा दिया यार हमको। तो हम भैया निवेदन करते हैं कुछ तो व्यवस्था करो। 20 साल पहले हमारा शो आया था, इतनी अच्छी फ्लाइट चलती थी भैया कि एक जगह डिले हो गई, तुरंत 5 स्टार होटल शिफ्ट कर दिए। आज आएगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ रेस्ट करो, खाओ, वो फिर लाते थे। इतना सम्मान था। अब तो अनाथ करके छोड़ देते हैं, यतीम बेवा मिस्कीन हो गए तुम, टिकट क्या ले लिए तुमने, जुर्म कर लिए। अब आओ बैठो, अब गई फ्लाइट, अब ना कोई बात करने वाला है और ना कोई बताने वाला है कि कब आएगी, कौन सी आएगी, कैसे जाएंगे। तो अब बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले से दुआ करें आप सब कि गोवा वाली मिल जाए भैया, गोवा निकल जाए, बम्बई पास में है, फिर वहाँ से चले जाएंगे। जब संघर्ष का दौर था तो ट्रेनों से कई बार सफ़र किया होगा, क्या वो बेहतर था? इस परिस्थिति में लाके छोड़ दिया। और एक और चीज़, एक बहुत जुमला चल रहा है कि ट्रेन वालों के लिए तो कभी किसी ने सुध नहीं ली, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब फ्लाइट में हुआ तो सबको याद आया। जी, तो जो ट्रेनें लेट हुआ करती थी ना, तो वो भी एक दौर था, लेकिन उसका फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का है। वो प्राइवेट ट्रेनें नहीं चली कि टाटा की एक लाइन अलग से बिछा दो, अंबानी जी की रेल पटरी अलग से बिछा दो, ये गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट हैंडल कर लेती थी। अब इन तुमने प्राइवेट वालों को दे दिए, और क्या समझौता हुआ हम तो आम आदमी समझ नहीं पाते। लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था, और फिर वही दौर आया, सब लोग ट्रेन के लिए भागे, ट्रेन से ही पहुंचे जगह पर। मुझे भी कई लोग यही कह ही रहे हैं कि मैं गोवा पहुंच जाऊंगा तो मैं वहां से बस से जाऊंगा या ट्रेन से जाऊंगा। क्या करेंगे, मजबूरी है। घर से यार बाल बच्चे रोज सुबह पूछ रहे हैं, शाम पूछ रहे हैं, घर तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। तो ये है भैया, और क्या बताएं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इसलिए हम चेहरा दिखा दिए। इसके अंदर रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, समझ में नहीं आता। देखिए, आपने इनको सुना, समझा, ये कॉमेडियन एहसान कुरैशी है, और उनको सुनने के बाद ये समझ आ गया कि क्या खाम और क्या खास, सब इसी इंडिगो के चक्कर में धक्के खा रहे हैं। इस समय सहयोगी शिवाजी राव और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। तो आपने सुना फेमस कॉमेडियन एहसान कुरैशी को, किस तरीके से उन्होंने हास्य ढंग में अपनी जो पूरी व्यथा है वो बताई है। और इसी बीच हमने अपने सर्वे में 2 सवाल और पूछे थे, उसके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। हमने सवाल नंबर 4 अपने दर्शकों से पूछा कि इंडिगो का कहना है कि 10 दिसंबर तक हालात सामान्य हो जाएंगे, नहीं हुए तो इस पर आपकी राय क्या है। अब आपको बताते हैं आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए। 22% लोगों ने कहा कि इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगनी चाहिए, 32% लोगों ने कहा कि यात्रियों को हर्जाना मिलना चाहिए, और 41% लोगों ने कहा कि ऐसा दंड मिले कि दोबारा ऐसी लापरवाही ना हो सके। 5% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और सर्वे में हमने 5वां सवाल पूछा, पायलटों के पर्याप्त विश्राम के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसमें बदलाव होना चाहिए। 27% ने कहा पायलटों को पर्याप्त आराम मिले, 10% ने कहा नियम नहीं बदले जाने चाहिए, 58% ने कहा कि इंडिगो पायलटों की भर्ती करे, और 5% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। केसरी जी, मैं आपका रुख करूंगा। तो केसरी जी, जिस तरीके से एहसान कुरैशी फेमस कॉमेडियन हैं, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि किस तरीके से परेशानियों का सामना जो है उन्हें करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि बार बार फ्लाइट डिले और कैंसिलेशन, क्या ये क्रू शॉर्टेज का नतीजा है या कोई और वजह? जी नहीं, ये क्रू शॉर्टेज का नतीजा नहीं है जी। मतलब इसमें एक हद तक कहा सा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं इंडिगो के अंदर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि सीनियर कैप्टन्स हैं इंडिगो में। उनका कहना था कि हमें रोस्टर में हमें हमारा नाम था, हम जब एयरपोर्ट जाने के लिए हुए तो हमें कहा गया कि नहीं, आप अभी मत आइए आप। तो ये मुझे लगता है कि
इससे थोड़ा सा एक डाउट पैदा होता है कि ये अपना पायलट की कमी जो अभी जो स्थितियां हो गई है, क्योंकि जब आपने एफडीटीएल का जो एग्जाम्पशन ले लिया है आपने 10 फरवरी तक, तो अब कोई पायलट का कोई इशू मेरी समझ में नहीं होना चाहिए। अब तो सब कुछ वही हालात हैं जो कि पहले थे। तो क्योंकि जो अभी ये बात की जा रही थी इंडिगो से बार बार कि जो डीजीसीए ने नए ये जो एफडीटीएल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है और हमारे पास में उस एफडीटीएल स्कीम के लिए जो हमें एडिशनल पायलट्स की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो सब कुछ, अब तो सरकार ने, डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक के लिए आपको एग्जेम्पशन दे दिया। तो अब तो जैसे पहले हालात थे वैसे ही हालात हैं। अब तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई पायलट की कमी की कोई वजह है। जी केसरी जी, दूसरी ओर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी और जब इन तमाम चीज़ों को मैं देख रहा था तो ये कहा गया कि स्टेप वाइज जो ये पूरा काम किया जाता है ये जानबूझकर कंपनियां करती हैं। इसी के साथ सुरजीत जी भी हमारे साथ बने हुए। सुरजीत जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है इंडिगो को लेकर कि यात्रियों को फंसाने के लिए स्टेप वाइज जो है फ्लाइट लेट की जाती है और फोन पर फ्लाइट ऑन टाइम दिखाई जाती है ताकि यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे। पहले 2 घंटे की देरी दिखाई जाती है ताकि यात्रियों को खाना ना देना पड़े, जो कंपनी है एविएशन उसका पैसा बचे। फिर 4 घंटे की देरी दिखाई जाती है ताकि होटल ना देना पड़े और फ्लाइट कैंसिल करने के लिए यात्रियों को खुद मजबूर कर दिया जाता है। इतना देर तक उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। यात्री परेशान होकर खुद अपने टिकट कैंसिल कर लेते हैं और इस वजह से जो कंपनी है उसे पूरा रिफंड नहीं देना पड़ता। और कुछ ऐसी बात जो मशहूर कॉमेडियन है एहसान कुरैशी, उन्होंने भी कहा कि पहले 2 घंटे 4 घंटे करते करते 20 घंटे डिले कर दी गई फ्लाइट। देखिए, ये सोची समझी चाल है एयरलाइन की जी। उनको पता है ये इनोसेंट पैसेंजर हैं, ये समझेंगे नहीं। अब एक बेवकूफ जवाब जो दिया एयरलाइन ने मिनिस्ट्री को कि वेदर की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। क्या डीजी से ये नोट नहीं करता कि कहाँ का मौसम खराब था? क्या बताएं किस शहर का मौसम खराब था जिसकी फ्लाइट कैंसिल करी है? क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक को कुछ पता है, जो जैसे मर्जी बेवकूफ़ बना लो। और ये सारी चाल खेली जा रही है डीजीसी और मिनिस्ट्री को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी के मंत्री जी इस चाल को समझ गए हैं और इन्होंने आर्डर दिया कि इमीडिएटली लोगों के पैसे वापस करो। टिकट के पैसे तो इनको वैसे भी देने पड़ते थे, वरना ये कि चीटिंग और फोर्जरी का केस बनता। लेकिन जो इनकी तकलीफ हुई, जो इनकी तकलीफ दी, ना पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, होटल नहीं दिया, और बच्चे हैं, ओल्ड लेडी हैं, ओल्ड पेरेंट, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। उस हरासमेंट के लिए कौन पैसे देगा? मंत्री जी को ये बात सोचने के लिए इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे से दूसरी, अब जो बाकी की एयरलाइन बची हैं इनकी फ्लाइटें कैंसिल, उन्होंने 5,000 का 50,000 किराया बना दिया। 4 का वो मरते क्या ना करते, दे आर पेइंग मनी, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम है वहाँ जाने की। किसी के मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी इंटरव्यू की प्रॉब्लम है, किसी ने शादी पे जाना, किसी ने डेथ केस पे जाना, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ये हमारे इनोसेंट पैसेंजर की पेशेंस बड़ी है, सहन शक्ति बहुत है इनके ऊपर। वरना पैसे अगर ये चीज़ कहीं अमेरिका में होती तो इनको $1 मिलियन को केस कर देते इनके ऊपर, इनको दिन में तारे नजर आ जाते एयरलाइन को। लेकिन यहाँ इनको पता है कि पब्लिक बड़ी इनोसेंट है, कुछ करने के काबिल नहीं है, तो इनको जैसे लूटना लूट लो। क्या बात है, हंसे। मौसम खराब था, कैसा मौसम खराब था बता सकते किस एयरपोर्ट में मौसम खराब जैसे फ्लाइट कैंसिल करिए? ये कोई जवाब है? क्या डीजी से ये जवाब एक्सेप्ट करने को तैयार है? अभी हाई टाइम है अगर ये हमारे मंत्री जी और डीजी से स्ट्रिक्ट हो जाएं। इन्होंने जो लाइसेंस जब दिया था एयरलाइन ऑपरेट को, उसकी कंडीशन देखिए कि इन्हें वायलेट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वायलेट कर रहे हैं इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जी जी केसरी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुरजीत जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो यहाँ पर दूसरी कंपनियां हैं, एयरलाइन कंपनियां हैं, वो भी इससे सीख लें, उन्हें भी इस चीज़ का डर रहे। केसरी जी, क्या यहाँ पर ये भी बात की जाए कि जो नियमों का लचीलापन है उसका फायदा यहाँ पर इंडिगो ने उठाया और इंडिगो ने ये साबित करने की कोशिश की यहाँ पर कि जो नए नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं उससे ऊपर इंडिगो है। 60% की हिस्सेदारी है, हमारी मोनोपोली है और वो इसी तरीके से चलती रहेगी। हाँ, जिस तरह का मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए कि इंडिगो अगर चाहता तो उसके पास 2 साल से भी अधिक का समय था उनके पास में।
जी 2 साल के अंदर तो वो काफी कुछ कर सकते थे। अगर पायलट की कमी थी तो पायलटों को रिक्रूट कर सकते थे, पायलट को ट्रेन कर सकते थे। ये जनवरी 2024 के अंदर ये सीआर जो नए नियम है ये आए थे। जुलाई के अंदर कुछ उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, 1 नवंबर को कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जानी थी। तो ये तो आप बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं कि ये इसके अंदर जरूर ये है कि आपने जानबूझ करके आपने ऐसी स्थितियां पैदा की और उससे हुआ कुछ नहीं। उससे जो देश का आम नागरिक है, जो यात्री हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूं मैं। जी सुरजीत जी, दूसरी ओर जिस तरीके से तमाम चीज़ों को हम यहाँ देख रहे हैं और जिस मोनोपोली का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, क्या सुरजीत जी आपको लगता है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो दूसरी एविएशन कंपनियां हैं उन पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा? देखिए, मोनोपोली तो है ही, लेकिन ये ऊपर से डिक्टेटरशिप भी बन गई है कि उनको पता है कि मिनिस्ट्री और डीजीसी वीक हैं, पब्लिक को कुछ पता नहीं, जितना मर्जी किसको मर्जी बेवकूफ बना लो। मैं अभी किसी आदमी से सुन रहा था, वो अंग्रेजी में बोल रहा था, व्हेन रेप इज इनेविटेबल एंजॉय इट। अब जो इनको तकलीफ दे रहे हैं तो एंजॉय करिए, क्या कर सकते तुम। कितने आदमी जो कोर्ट में जाएंगे। अगर चीज़ अमेरिका में या इंग्लैंड में होती तो लोग इनको करोड़ों रुपए के इनके ऊपर दावा कर डैमेज क्लेम कर लेते हैं इनके ऊपर। लेकिन इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे एयरलाइन चलाने से पहले, अगर उसकी टर्म्स पूरी नहीं कर सके तो इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये जो बात से इन्होंने इम्पोर्टेड ऑफिसर लिए हैं जिनको 10 गुना तनख्वाह देते हैं जनावर इंडियन एयरलाइन पायलट अपने लोकल पायलट की वजह से, उन्होंने क्या प्लान, इनको 5 दिन पहले पता लगा शॉर्टेज है क्रू की, क्या ये एयरलाइन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। बनिए को भी पता था कौन सा माल खत्म हो रहा है, वो नोट करके माल मंगवा लेता अपने स्टोर में। इनको बिल्कुल पता नहीं था कि पायलट की शॉर्टेज, सिर्फ 5 दिन पहले सो रहे थे, सडनली सपना आ गया जी शॉर्टेज होगी, तो खड़े हो गए, फ्लाइटें कैंसिल कर दी। ये कोई इनके बदतमीजी नहीं तो क्या है, ये शर्मनाक। इन्होंने सारी दुनिया में हिंदुस्तान एविएशन का नाम बदनाम करके रख दिया। इस एयरलाइन का नाम इंडिगो नहीं, भागो एयरलाइन रख देना चाहिए। भागो भागो यहाँ से। इतनी शर्म की बात है। कोई इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकलेगा और पैसेंजरों को कुछ राहत भी मिलेगी और इनके इमीडिएटली जो टिकटों के पैसे वो विद कंपनसेशन के साथ इनको पैसे वापस देने चाहिए। देखो, एयरपोर्ट में लोग बैठे हैं 20-20 घंटे, उनको पानी तक नहीं मिल रहा। खाना तो छोड़ो, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं है, लोग वहीं फर्श पे सो रहे हैं। कितनी बदतमीजी। क्या ये अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए? जहाँ मोदी जी ने कहा था मैं चप्पल वालों को वाइजर पे भेजूं, यहाँ तो चप्पल तो छोड़ो, दूसरों को भी जगह नहीं मिल रही। जी जी केसरी जी, ठीक है। जिस तरीके से सुरजीत आपने जिक्र किया, केसरी जी दूसरी ओर जिस तरीके से अगर सरकार को लेकर बात करें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा भी इंडिगो से जवाब मांगा गया और जिस तरीके से आप लोगों ने अभी जिक्र किया कि इंडिगो ने अपना जवाब दिया, मौसम खराब होने की उसने बात कही है, लेकिन क्या केसरी जी आपको लगता है कि सरकार ने भी केवल नाम के लिए जो है यहाँ पर जवाब मांगा इंडिगो से, या आगे भी कोई कठोर कार्रवाई इंडिगो के ऊपर हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र किया आप दोनों लोगों ने कि ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर मौसम इतना खराब हो कि फ्लाइटें लैंड ना कर पाए या फ्लाइटें को डिले करना पड़े या कैंसिल करना पड़े। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में ऐसा जरूर लगा था कि क्योंकि आप देखेंगे कि 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को डीजीसीए ने 3 लेटर निकाले थे। एक आदेश निकाला था जिसमें कि उन्होंने अपने रेस्ट पीरियड को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। दूसरा लेटर निकाला था उन्होंने जिसमें कि उनको 10 फरवरी 2026 तक के लिए एग्जम्पशन दिया गया। और तीसरा लेटर डीजीसीए ने निकाला था अलग अलग जो हमारे जो पायलट एसोसिएशन हैं उनसे कोऑपरेट करने के लिए कहा गया था। तो ये शुरू में लगा था, लेकिन बाद में जब मुझे लगता है कि शायद होम मिनिस्ट्री या पीएमओ की तरफ से जो दबाव पड़ा तो उसके बाद में अब सरकार इस मोड में आ गई है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। मुझे लगता है कि इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इनके ऊपर जो इनके रूट्स जो चल रहे हैं उनको भी मुझे लगता है कि इनके वो परमिशन सारी वापस लेंगे ये। और बाकी जो एक्शंस होने हैं वो जो इंक्वायरी जो उन्होंने बैठाई है, इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद पे ही मुझे लगता है कुछ होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिगो के ऊपर ये तय है अब कि इंडिगो के ऊपर और
यही सरकार की शक्ति की वजह से ही आज लोगों का लगभग 800 करोड़ रुपए का जो रिफंड है वो यात्रियों को वापस मिल पाया है। तो मुझे लगता है कि सरकार अभी बहुत सख्त है और आने वाले समय के अंदर सरकार इस पे और भी सख्त कदम उठाएगी। जी जी सुरजीत जी, दूसरी ओर मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बतौर एविएशन एक्सपर्ट कि क्या आपको लगता है सुरजीत जी कि जो नियम है उन नियमों में अब बदलाव की जरूरत है? क्योंकि जो ये इंसिडेंट सामने आया है इसने ना केवल पूरे देश को बल्कि